लेकिन बीजेपी ने यहाँ जीतना ही नहीं है, इनको तो हारना है, हारे हुए टिकट है ये तो। और अगर ये जाट को इस बार भी टिकट देते तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 1,30,000 वोट आते। क्यों अन्य कास्ट भी इससे दुखी है विधायक से? क्यों हम बैठे चुप बैठे? बहुत दिन हो गए कि हम भंवर सिंह जी को हरा दिया, हमने अभी राजकुमार जी को हराना है, कल हमें विक्रम सिंह जी को हराना है, नहीं हराएंगे हम। नमस्कार, न्यूज़ सारथी मीडिया पर आपका स्वागत है। नवलगढ़ की राजनीति में अब एक नया जाट चेहरा और आ गया है। इस जाट चेहरे की एंट्री के बाद नवलगढ़ में भूचाल सा खड़ा हो गया है। यह चेहरा कोई नॉर्मल नहीं, जबकि पिछले कई सालों से अपनी सटीक बात रखने को लेकर सुर्खियों में भी रहा है। यह जाट चेहरा कोई और नहीं, अपनी जिद के मालिक डोमरा सरपंच बुधराम महिला हैं। विधानसभा के हज़ारों लोगों के मन में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अचानक ये चेहरा कहां से आ गया। वैसे ही तो डोमरा सरपंच बुधराम महिला पिछले 25 सालों से राजनीति में अनेक पदों पर रह चुके हैं, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक 42 दिन पहले विधानसभा चुनाव लड़ने का अचानक ऐलान कर देने से नवलगढ़ की राजनीति में अचानक भूचाल सा आ गया है। ये चेहरा वो है जो स्वर्गीय शीशराम ओला केंद्रीय मंत्री होते हुए भी लोगों के काम के लिए उनसे कई बार बड़ा पंगा लेने में पीछे नहीं हटते थे। सरपंच बुधराम महिला 2000 से 2005 तक पंचायत समिति के उप प्रधान रह चुके हैं। 2010 से 2015 तक डोमरा के सरपंच रह चुके हैं और अभी वर्तमान में सरपंच के पद पर पंचायत की सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा सोसाइटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बुधराम महिला भामाशाह बनकर गांव की सरकारी स्कूल की पूरी बिल्डिंग बनाकर सरकार को सुपुर्द कर दी, जिसके चलते तत्कालीन गवर्नर कल्याण सिंह के हाथों सम्मानित भी हो चुके हैं। 2011 के मिर्ची प्रकरण में भी झूठे मुकदमे में फंसाने पर एक बड़े आंदोलन में अनशन करने तथा मलसीसर में बदमाशों के पीछे मुठभेड़ में पुलिसकर्मी को शहीद का दर्जा दिलवाने जैसे अनेक मामलों में बुधराम महिला अपनी जिद के आगे सुर्खियों में रहे हैं। इन्होंने कभी हार नहीं मानी। डोमरा सरपंच ने न्यूज़ सारथी मीडिया को बताया कि जाट समाज को बीजेपी का टिकट नहीं मिलने से बड़ा आक्रोश है। आज तक भाजपा ने जाट को टिकट नहीं देकर अनदेखा किया। विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट जाट जाति के हैं, इसलिए न किसी को जिताएंगे और न ही किसी को हराएंगे। अब चुनावी जंग में खुद लड़ाई लड़ेंगे। महिला का कहना है कि उनके साथ 36 कौम के लोग हैं। बहुत दिन हो गए बीजेपी और कांग्रेस को वोट देते हुए, अब खुद ताकत बनकर किसान और मजदूरों की आवाज़ बनेंगे और विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। अगर अब की बार अगर यहाँ से जाट अगर कैंडिडेट चुनाव नहीं जीतता है तो मैं कह रहा हूँ 3 पीढ़ी तक जाट कभी चुनाव जीतेंगे नहीं नवलगढ़ में। और ये दिख इतनी ज़्यादा संख्या में जाट होने के बावजूद क्यों हम बैठे चुप बैठे? बहुत दिन हो गए कि हम भंवर सिंह जी को हरा दिया, हमने अभी राजकुमार जी को हराना है, कल हमें विक्रम सिंह जी को हराना है, नहीं हराएंगे हम किसी को भी चुनाव। हम तो अब खुद चुनाव लड़ेंगे। मुझे लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वोटों जीतूंगा। इनके तो 8-8 हज़ार वोट हैं और हमारे 80,000 वोट हैं और ऐसी कोई कास्ट नहीं जो मुझे वोट नहीं दे। मेरे गांव में 36 कौम है, 3600 कौम मुझे वोट देती है और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ चुनाव जीतूंगा और इतने वोटों से जीतूंगा कि इनकी जमानत जब्त होगी दोनों की। आप ध्यान रखना 10 तारीख के बाद में क्या होगा। ये लोग बैठाने में उठने में लगे हुए हैं और इनका एक ये मन में एक गलतफहमी पाल रखी है। इनके जो दलाल हैं बीजेपी के, जो इनमें हमारी जाति में भी हैं, अन्य जातियों में भी हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि अभी वो जाति जो लोग हैं जो दूर दराज में बैठे हैं, खेतों में बैठे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं, शहर में बैठे हैं, इनका जो शोषण कर रहे हैं, इनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अब की बार इनको एक सबक सिखाएंगे और अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे। इन लोगों ने कहा मेरी चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं थी, लेकिन लोग कह रहे हैं वोट किसको डालें, इसलिए मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और इतने वोटों से जीतेंगे, ये याद रखेंगे। इनके 8-8 हज़ार वोट हैं, ये चुनाव जीत जाते हैं। एक केवल सवर्ण जाति के दोनों लोग हैं जिनके 20-30 हज़ार वोट हैं और जो ओबीसी एससी के जो लोग हैं इनके मुंह की तरफ देखेंगे। क्यों देखेंगे? हम चुनाव लड़ेंगे और ओबीसी और एससी मुझे वोट देगी और मैं चुनाव मुझे जिताएगी। मुझे चुनाव से कोई इच्छा नहीं थी लड़ने की, लेकिन मैं इस नवलगढ़ की आवाज़ बनने के लिए और इनकी आवाज़ सुनने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से कि ये जो बात कर रहे हैं ये देखना 10 तारीख के बाद में इनकी धज्जियां उड़ जाएगी और लोग इनको गांव में नहीं घुसने देंगे। इन्होंने जो कारनामे किए हैं राजकुमार ने, इसका भी सामने आ जाएगा और ये विक्रम जो टिकट लेके आए इस बीजेपी का भी आ जाएगा और दोनों को हम दोनों पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और इनकी तानाशाही को नवलगढ़ की जनता खत्म कर देगी और सदा सदा के लिए साफ हो जाएगी। आप भंवर सिंह जी को देख लीजिए, आप प्रतिभा सिंह जी को देख लीजिए, यही हाल इन लोगों का होगा। आप देखना आने वाला भविष्य नवलगढ़ की जनता का होगा। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ और आगे जो आपको मैं बताऊँगा 10 तारीख में फॉर्म भर रहा हूँ 30 तारीख को और
फार्म भरने के बाद 10 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी। उस मीटिंग में आपको मैं पूरा खुलासा करूंगा। और ये लोग, आप तो ये कह रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे या लड़ेंगे, कौन सी पार्टी का? मैं किसी पार्टी का बैनर नहीं उठाने वाला। यहाँ मैं 36 कौम का सपोर्टर हूँ। मैं कभी किसी पार्टी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता। सरपंच भी 2 बार रहे हैं। मैं कांग्रेस से भी चुनाव लड़ा, मैंने उसी का भी देखा। मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ के कभी कांग्रेस की वकालत नहीं की। मैं बीजेपी से भी चुनाव लड़ के बीजेपी की वकालत नहीं की। मैं गरीब जनता की वकालत करता हूँ। मुझे कोई वोट दे नहीं दे, मैं गरीब जनता की वकालत भी करता हूँ और गरीब जनता के लिए लड़ता भी हूँ। चाहे वो कोर्ट में मुकदमा हो, फ्री लड़ता हूँ। पूछ लीजिए मेरे गांव में। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब की बार ये जनता जाग चुकी है। नवलगढ़ में इसको हरा के रहेंगे दोनों को, और जमानत जब्त करवाएंगे। और मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में मैं विधानसभा पहुंचूंगा और ये नवलगढ़ का विकास और कायाकल्प पलट दूंगा। इनकी जो मांगे हैं लोगों की, उन्होंने मुझे बताई हैं। लोग हैं इनकी गाड़ियों में बैठ के लोग आएंगे और वोट मुझे डालेंगे। ये आप बीजेपी पहले वोट देते आए हैं, हाँ, और अब बीजेपी के अब खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ूंगा। में क्या मैसेज आएगा कि किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं चुनाव? मैं किसी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, जनता तैयार कर रही है मुझे। मैं कभी तैयारी नहीं की, मैंने चुनाव लड़ने नहीं था। मैं एक साधारण कार्य करता हूँ, किस बात की तैयारी करूँ? जनता कह रही है कि आप तो चुनाव लड़े, हम वोट देंगे। क्या तैयारी करूं? मेरे कोई तैयारी नहीं, मेरे कोई रैली नहीं, मेरे पास कोई इसी तरह का कोई मापदंड नहीं। राजनीति में आपकी काफी भागीदारी है। कौन से सन में आप प्रधान? मैं सन 2000 से लेकर 2004 तक को प्रधान रहा हूं। सन 2006 से लेकर 2011 तक मैं सोसाइटी का अध्यक्ष रहा हूं। 2009 से लेकर 2014 तक सरपंच रहा हूं, और फिर इसके बाद अब की बार सरपंच हूं। फिलहाल मौजूदा सरपंच हूं। और मैंने बीजेपी से भी एक बार चुनाव लड़ा था, उसमें मुझे बीजेपी के लोगों ने मुझे गिनती में, काउंटिंग वोटिंग में मुझे हरा दिया गया। बाकी चुनाव जीत गया था मुझे टाइम। 1.5 साल से अधिक युवा हैं, तो आपकी क्या पहचान है? मुझे सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इन युवाओं के भविष्य के लिए ये बर्बाद करने जा रहे हैं ये लोग। और युवाओं ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है कि आप चुनाव भाई साहब लड़ें, आप कर्मठ और ईमानदार आदमी हैं, हम आपको वोट देंगे, आपको कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। चुनाव युवा लड़ रहे हैं, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। कोई ये सोच रहा होगा, मेरी सोच है, मेरी कोई सोच नहीं है, युवाओं की सोच है कि आप चुनाव लड़ें और इन दोनों को टक्कर दें, इनको हरा दें। और युवा हराएंगे, मैं कौन हूँ तो हराने वाला? हराएंगे युवा, यहाँ के युवा हैं और उनके भविष्य के लिए मुझे आगे काम करना है। जाट समाज को आज़ादी के बाद बीजेपी की टिकट नवलगढ़ से नहीं मिली है। हमेशा ये आगे तक गए भी हैं टिकट के लिए, लेकिन इनको लेकर आपको क्या कहना है कि जाट समाज से? मैं जाट समाज को एक बात बता देना चाहता हूँ, ये पार्टी कभी आपको टिकट नवलगढ़ में नहीं देगी। और आप कब तक इंतजार करेंगे? मैं देखता आ रहा हूँ कि बीजेपी ने टिकट उसको दे दिया, इसको दे दिया, अब की बार राजकुमार को हरा लो, अगली बार विक्रम को हरा ले। क्यों हराए हम? अगर भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट नहीं देती है तो हम टिकट यहाँ का किसान मजदूर ये देंगे टिकट, जो इसकी टिकट लौटा देंगे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आज मेरा चैनल से सुन ले, कोई जो बात सुन रहे हो, अगर विक्रम 18,000 वोट, मैं कल तो 28 की कह रहा था, लेकिन 28 नहीं 18,000 वोट पार नहीं कर पाएगा। क्यों? विक्रम सिंह फेल हो चुका है। क्यों? विक्रम के वोट स्वयं के है नहीं, जनता इसको देगी नहीं। ये बिकाऊ कैंडिडेट है, ये राजकुमार का दल्ला है, कहाँ से इसके वोट आएंगे? इन्हों का जो चुनाव किया गया है वो गलत हुआ है, और गलत हुआ इसलिए जनता ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा है। बाकी मेरी चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं है और अब भी नहीं है। अगर कोई जाट दमदार नेता आता तो मैं चुनाव नहीं लड़ता, या कोई अन्य कोई माली समाज, मेघवाल समाज से अगर कोई नेता आ जाता है तो मेरा तो चुनाव लड़ने का कोई इरादा ही नहीं था। मैंने कभी कहा, आज तक कोई किसी को कहा ही नहीं कि मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जनता अब जाग उठी है, जनता कह रही है कि आप चुनाव लड़ें, हम आपके साथ हैं। और जनता, मैं आपको जनता पे विश्वास, मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे वोट देगी। और मैं आपको आज भी बता दूं, 1,20,000 से अधिक वोट मेरे आएंगे, जबकि आज मेरे मौजूदा हाल में 3,000 वोट हैं। लेकिन ये जो वोट क्यों बढ़ेगा, ज्यों ज्यों धीरे धीरे वोट बढ़ेगा, लोगों में ये विश्वास नहीं है कि ये सरपंच चुनाव लड़ेगा। क्यों? मैंने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं, और मैं मेरा दृढ़ निश्चय रखता हूँ। मैं या तो कहता नहीं हूँ, कहता हूँ तो करता हूँ। चाहे भले दुनिया की ताकत कितनी भी इधर से उधर हो जाए, मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा। और जिस दिन मैं चुनाव जीतूं उस दिन याद रखना, ये पूरी नवलगढ़ की जनता एकदम खुशी मनाएगी और दीपावली मनाएगी। आप देखना, आने वाला समय नवलगढ़ की जनता को जो अत्याचार नवलगढ़ में हो रहा है समाप्त कर दूंगा। मेरी जिंदगी रहे नहीं रहे, लेकिन नवलगढ़ की जनता को मैं जिता के रहूंगा। जनता की जो आवाज़ है उठा के रहूंगा। जो नेता मुझे दबा रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं दलाल, वो भूल जाएं इस बात को कि कभी भी वो बैठ जाएगा। न तो मैं चुनाव से बैठूंगा, न हारूंगा, न हटूंगा, चाहे मुकदमे लगाएं और चाहे भले मेरी गाड़ियां तुड़ाएं, मैं चुनाव लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा।
और एक और बताऊं आपको, ये बता देना, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, इस बार जनता इनको धूल चटा देगी। और ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, लोगों ने मुझे प्रेरित किया और कहा है, मैं चुनाव खुद नहीं लड़ रहा था, जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है और लड़ाएगी नहीं। वोट गाड़ियाँ इनकी, खर्चा है इनका और वोट मेरे। मैं आपको आज बता दूं, मैं फार्म भरूंगा 30 तारीख को, बिल्कुल सादे तरीके से भरूंगा, न तो हाथी घोड़े पाल की, न मेरे पास किसी प्रकार और साधन। मैं मेरी एक गाड़ी में आऊँगा, 2 गाड़ियों में आएंगे और फार्म भर के चला जाऊँगा। मैं इसलिए जनता से एक अपील करना चाहता हूँ, अगर आप एक बार अगर सही किसान मजदूर का बेटा अगर चुनाव जिताना चाहते हो तो मुझे वोट दें। और मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ, मैं आपकी हर बात पे खरा उतरूंगा। अन्यथा जाट तो इस बात को भूल जाएं, कभी जिंदगी में भी आपके यहाँ कोई अगर कोई चुनाव जाट जीत जाए, जाट अभी नहीं तो कभी नहीं, जाट अभी नहीं तो कभी नहीं। और अगर अभी भी आप अगर नहीं समझे तो आप रहो इनके साथ और मुझे वोट मत देना। बस मेरा इतना ही कहना है। जय हिंद। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।